Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we finished our chapter number 15. Now, today we'll start our chapter number 1, organ system of the human body of revision. Okay, REVISION revision. So, start our chapter introduction. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क इन अ ग्रुप टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। और हमारी बॉडी के कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में वर्क परफॉर्म करते हैं और कुछ कुछ अपना पर्टिकुलर वर्क करते हैं। सच ग्रुप ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन हमारे ग्रुप में वर्क करता है उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड द फंक्शन विच दे परफॉर्म। तो इस चैप्टर के अंदर आप यही पढ़ेंगे कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स के ग्रुप्स के बारे में एंड द परफॉर्म, उनके फंक्शन के बारे में, वो किस प्रकार परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, वो मिलियंस ऑफ सेल्स मीन्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। और जो सेल्स होती है, जो कोशिका होती है, बहुत छोटी होती है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। और जो सेल्स मिलकर ग्रुप में वर्क करती है, पर्टिकुलर फंक्शन करती है, उसे बोलते हैं हम टिश्यू बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम ऊतक। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज। और हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रकार के टिश्यूज हैं। द मसल्स ऑफ द आर्म, जिस प्रकार हमारे मसल्स में है, आर्म्स में है, स्किन, बोन्स, हड्डियों में टिश्यू होते हैं। एंड ब्लड आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। तो ये सभी टिश्यूज के एग्जाम्पल है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। और उसी प्रकार जिस प्रकार सेल्स ग्रुप में मिलकर टिश्यू का उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जब टिश्यू ग्रुप में मिलकर वर्क करते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गन। द हार्ट, द लंग्स, ब्रेन, नोज एंड ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये सब हमारी बॉडी के क्या है, ऑर्गन्स है। नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। द ह्यूमन बॉडी हैज मेनी ऑर्गन दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार का फंक्शन वर्क करते हैं। दिस ऑर्गन आर ऑफ टू काइंड। यही ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जिसे बोलते हैं हम बाह्य तंत्र। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज पार्ट ऑफ द बॉडी डेट कैन बी सीन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज इन्हें हम इजीली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स आंतरिक तंत्र। इंटरनल ऑर्गन्स आर द सॉफ्ट ऑर्गन डेट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। दिस ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। और इन्हें हम इजीली नहीं देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। हार्ट, लिवर, लंग्स, ब्रेन, किडनीज एक्सेट्रा, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। आर सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम मीन्स अंग तंत्र किस प्रकार होते हैं। सम ऑर्गन्स वर्क इन अ ग्रुप टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। देखिए, कुछ ऑर्गन्स, कुछ तंत्र ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के जो ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन वर्क करते हैं। सच एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड अ सिस्टम। और ऑर्गन के इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ऑल सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। और यही सिस्टम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी सिस्टम। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम को केयर करना चाहिए अच्छे से। अ गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन हेल्प इन केयरिंग फॉर द बॉडी सिस्टम। इसके लिए आपको हमेशा गुड डाइट, अच्छा खाना खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए एंड डिसिप्लिन में ही सारे वर्क करना चाहिए, तो आपकी बॉडी सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी। नेक्स्ट इज द स्केलेटल। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ 206 बोन्स। देखिए, जो ह्यूमन स्केलेटल होता है, मानव कंकाल तंत्र होता है, वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। द मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स होल्ड देम टुगेदर। जो
जिसे मसल्स, जॉइंट्स जिसे हम बोलते हैं जोड़, एंड टेंडन्स जिसे बोलते हैं नर्व्स एक दूसरे से पकड़ के रखती है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड द स्केलेटन, और जो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, जो ऊपरी फ्रेमवर्क होता है उसे बोलते हैं हम स्केलेटन। बोन्स गिव अ प्रॉपर शेप टू द बॉडी, और यही बोन्स हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देती है, आकार देती है। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। दे हेल्प टू मूव, वो हमें मूव करने में हेल्प करती है। बोन्स इन द चेस्ट रिब्स प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, और जो बोन्स हमारे चेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे जो बोन्स इन द चेस्ट, जो हमारे चेस्ट की बोन्स होती है वो हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर कैन कनेक्ट टू द बोन्स। देखिए अब जो मसल्स होती है वो बोन्स से कनेक्ट होती है। मसल्स आर मेड ऑफ टिश्यूज, और जो मसल्स होती है वो टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, और है कि ह्यूमन बॉडी में 600 के समथिंग या उससे ज़्यादा मसल्स होती है। द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम, और जो मस्कुलर सिस्टम होता है वर्क्स विद द, जो क्या करता है स्केलेटल सिस्टम के साथ वर्क करता है। एंड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क, जो क्या होता है वो भी बॉडी के ही फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। मसल्स टाइटन एंड रिलैक्स फॉर व्हेन यू मूव अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जब आपकी बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट वर्क कर रहा हो तो मसल्स क्या करती है, आराम रहती है, टाइट करके रखती है उन्हें, और बिल्कुल आरामदायक रहती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे।